ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने क्या लिखवाया है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to single independent variable। पहले सिर्फ मैं लिख रही हूँ, फिर बताती हूँ दोनों में फर्क क्या है। और मैं पार्शियल में क्या लिख रही हूँ, एन डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों में ही डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एन डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग partial derivatives of one or more dependent variable with respect to more than one independent variable is called ODE, is called PDE। अब दोनों चीजों में फर्क देखो क्या है। जब हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं ना, तो ऑर्डिनरी में, अब जैसे कल हमने जब टॉपिक किया है तो मैंने उसमें बताया था कि dy बाई dx होता है क्या है, डेरिवेटिव होता है किसका, y का विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। तो इसमें जो y है ना, y किसका काम करता था, ये डिपेंडेंट वेरिएबल था, और ये क्या होता है नीचे वाला, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, पहली बात आपको पता होना चाहिए, ऊपर क्या पढ़ा होता था, डिपेंडेंट, और नीचे क्या पढ़ा होता था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का बोला ना आपको, तो मैंने बोला एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें जो डेरिवेटिव है ना, वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू किसके, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या मतलब हुआ कि इसमें क्या हो सकता है, dx बाई dt प्लस dy बाई dt इक्वल्स टू साइन ऑफ t, कुछ ऐसा। मतलब इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, वो हमारे पास कितने हैं, एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब इसमें दो डिपेंडेंट वेरिएबल है x एंड y, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, इंडिपेंडेंट कौन है, t है, वो हमेशा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही रहता है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल रहे, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पार्शियल में एक डेफिनेशन क्या है, पार्शियल में यहाँ तक तो डेफिनेशन सेम है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, वो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, वो भी हमारे पास क्या हो सकते हैं, एक से ज्यादा आ सकते हैं। तो जैसे हम लोग कोई और एग्जाम्पल उठाएं, अगर हम लोग इसको ऐसे लिख लें, फॉर एग्जाम्पल करली x बाय करली t, करली y बाय करली r, करली z बाय करली u इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशंस में फर्क क्या है कि जब भी ODE की बात आती है ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो उस केस में क्या होता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है एक भी हो सकता है एक से ज्यादा भी, दोनों में सेम कंडीशन, PDE में भी एक भी हो सकता है एक से ज्यादा भी, पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, ऑर्डिनरी में हमेशा क्या रहता है, सिंगल, और पीडी में हमेशा क्या रहता है, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। ये दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है। क्लियर हो गया ये? ठीक है, फिर आगे देखो, ये तो हमने सिर्फ जस्ट एक बात करी है कि ओडी और पीडी दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। अब मेन आ जाओ ऑर्डर पे। अब जो आगे मैंने करवाना है, मेन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करनी है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, वो तो हमने बात करी ना डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, लेकिन अगर मेरे को खाली पूछे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वो तो हमने बात करी है ऑर्डिनरी की और पीडीई की, ऑर्डिनरी पार्शियल इनकी बात करी है ना। अगर मेरे को कोई पूछे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जो डेरिवेटिव्स को कंटेन करे, मतलब डेरिवेटिव्स को, मतलब जैसे 3x dy बाई dx प्लस 2y
इक्वल्स टू 0। ये कैसी इक्वेशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? इसमें क्या आ रहे हैं? डिफरेंशियल टर्म्स आ रही हैं, या इसको बोल सकते हैं कि इसमें डेरिवेटिव पड़े होते हैं। डेरिवेटिव किसके? डिपेंडेंट वेरिएबल के, विद रिस्पेक्ट टू किसके? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर डेफिनेशन देना चाहें ना, तो हम क्या बोलेंगे? एन इक्वेशन which involves derivatives of dependent variables with respect to independent variable। ठीक है, ये तो आ गया। अगर आप कभी भी आपको कोई इंटरव्यू में पूछ ले तो उस लेवल पे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। अगर हम उसको दो तरह से बांटते हैं तो ऑर्डिनरी क्या होती है और पार्शियल क्या होती है, तो ये उनके अलग अलग से मैंने बता दिए। फिर नेक्स्ट आ जाओ, हमारे पास नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है हमारे पास? हम लोग इसकी डेफिनेशन क्या लिखते हैं? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट order of the highest order derivative of the dependent variable with respect to independent variable in differential इक्वेशन। तो ऑर्डर को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो मैं 3-4 एग्जाम्पल उठाती हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल ले ली, dy बाई dx इक्वल्स टू x माइनस वाई। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने ले ली डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई dx प्लस वाई इक्वल्स टू x। थर्ड एग्जाम्पल जैसे मैंने उठा ली डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जैसे मैंने ये 3 एग्जाम्पल्स उठा ली, तो अब मैं डेफिनेशन के ऊपर बात करूं ना, मैं क्या बोलती हूँ? ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, जो उसका ऑर्डर होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इस फर्स्ट में बात करें ना, तो इसमें हमारे पास डेरिवेटिव कितना है? d अपॉन डी एक्स, और इसकी पावर कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो मैं क्या बोलूंगी कि इसका ऑर्डर किसके बराबर है? ऑर्डर इक्वल्स टू 1। अगर सेकंड की बात करें तो इसमें डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? इसमें डेरिवेटिव क्या आ रहा है? पावर 1 आ रही है। इसमें पावर कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो इसमें ऑर्डर हाईएस्ट किसका आ रहा है? 2 वाली का ना, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। फिर अगर इसमें बात करें, इसमें d बाई डी एक्स का ऑर्डर कितना है? 2 है। इसमें d बाई डी एक्स का ऑर्डर कितना है? 3 है। तो दोनों में हाईएस्ट कौन सा है? ऑर्डर, इट इज इक्वल्स टू 3। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कि ऑर्डर। हमने क्या करना है? d अपॉन डी एक्स वाली टर्म देख लेनी है और उसकी पावर चेक कर लेनी है कि उसका कितना ऑर्डर आ रहा है। वही हमारे पास ऑर्डर हो जाता है किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये क्लियर हो गया सबको ना? यस मैम। फिर देखो आगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is always a positive integer। ये हमेशा ही एक पॉजिटिव इंटीजर रहता है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, कि ऑर्डर जो है ना, वो ना तो कभी नेगेटिव होगा
और ना ही कभी 0 होगा। ये हमेशा क्या रहता है, एक नेचुरल नंबर रहता है, या इसको दूसरी सेंस में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर रहता है। नेक्स्ट आ जाओ डिग्री। डिग्री कि किसी चीज का हम लोग डिग्री कैसे लिखते हैं, तो डिग्री को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज डिग्री। क्या मतलब हुआ, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब अगर मेरे पास, जैसे इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू ही करते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाता है। अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल ले लूं कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर है, प्लस डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। सेकेंड एग्जांपल उठा लूं, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स स्क्वायर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ y, इट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो पहले आप सिंपल लो, फिर आपको बताऊं, फिर उसके बाद थर्ड ले लो, डी वाई बाई डी एक्स का पावर क्यूब है प्लस साइन ऑफ x इक्वल्स टू 0, ऐसे आपको दिख जाए। और मेरे को पूछे कि इसमें डिग्री क्या है, तो डिग्री जब भी हमने निकालनी है ना, पहले हमने देखना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, पहले उसको मैंने देखना है। तो अगर मैं डेरिवेटिव का ऑर्डर देखूँ ना, तो वो कितना है, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब इसकी होल पावर कितनी आ रही है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, कितनी आ रही है 1 आ रही है, क्योंकि कुछ भी ना दिया, तो किसी की पावर कुछ भी ना दी है तो मतलब वो 1 होगा। तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो, उसकी पावर देखो कितनी आ रही है, वही पावर हमें क्या बता देती है, डिग्री। तो इसकी डिग्री किसके बराबर आ जाएगी, इट इज इक्वल्स टू 1। तो अगर इसमें देखें, इसमें ऑर्डर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना, डी अपॉन डी एक्स की पावर कितनी है 3 है, और इसकी होल की पावर कितनी है 2, तो डिग्री किसके बराबर है, इट इज इक्वल्स टू 2। इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और इलेबोरेट करो, जैसे प्लस में आ जाए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ऑफ वाई इक्वल टू 0 ऐसे आ जाए। तो अब मैंने क्या देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर किसका है, सबसे बड़ा ऑर्डर किसका आ रहा है, इसका कितना है 2 है, इसका कितना है 1 है, तो 1 और 2 में बड़ा कौन सा है 2। अब 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, इस वाले की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 दी हुई है, तो डिग्री कितनी आ जाएगी, इट इज इक्वल्स टू 2। ये चीज क्लियर हो गई। यस मैम। अब डिग्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो चीज आप नोट कर लो। इसकी लिखो, इफ इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन there is a transcendental function of dependent variable, then degree is not defined. ठीक है, अब सबसे पहले बात आएगी ट्रांसडेंटल फंक्शन कौन से होते हैं, ट्रांसडेंटल फंक्शंस। ट्रांसडेंटल फंक्शन कौन से होते हैं, जो किसी भी इक्वेशन का रूट ना हो, जो किसी इक्वेशन का रूट ना हो। जैसे हम इक्वेशन लिखे ना, जैसे हम ऐसे लिख दे ना, एक्स स्क्वायर
+1 माइनस ऑफ 2x, है ना, ये इक्वेशन लिखें। तो मुझे पता है अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 डालू ना तो ये मुझे आंसर क्या दे देगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब x इक्वल्स टू 1 क्या है, इस इक्वेशन का रूट है। तो ट्रांसडेंटल फंक्शन कौन से होते हैं, जो किसी भी इक्वेशन का रूट कभी भी ना बने। ये जो रूट बन जाते हैं ना, जो रूट बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, जो किसी इक्वेशन का रूट बन जाए। तो ट्रांसडेंटल क्या होते हैं, उसके ऑपोजिट, जो किसी इक्वेशन का रूट ना बने। तो ट्रांसडेंटल फंक्शन में कौन से आ जाएंगे, जैसे साइन एक्स आ गया, कॉस एक्स आ गया, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है, फिर दूसरे और कौन से आ जाएंगे, लॉगरिथम फंक्शन हो गए, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए, ठीक है, फिर हाइपरबोलिक फंक्शन हो गए, फिर इनवर्स हाइपरबोलिक हो गए, फिर और कौन से हो जाएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। ठीक है, ये सारे फंक्शन कौन से होते हैं, ट्रांसडेंटल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल मुझे पता है ई रेस पावर कुछ भी दिख जाए, हाइपरबोलिक मतलब साइन एच ऑफ एक्स, कॉस एच ऑफ एक्स, टैन एच ऑफ एक्स, ऐसे। फिर इनवर्स हाइपरबोलिक मतलब साइन इनवर्स एच एक्स, ऐसे दिख जाए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स टैन इनवर्स कॉट, कोई भी। तो इन सब फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसडेंटल फंक्शंस बोलते हैं। ट्रांसडेंटल मतलब जो किसी भी इक्वेशन का रूट ना हो, यानी कि जो किसी भी इक्वेशन में वैल्यू डालने पे इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करें, उसको ट्रांसडेंटल फंक्शन बोलते हैं। तो अब मैंने जो ऊपर लिखी है ना रेड लाइन में, वो मैंने क्या लिखा, इफ इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन देयर इज ए ट्रांसडेंटल फंक्शन। और ट्रांसडेंटल फंक्शन कैसा होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल का। तो उस केस में डिग्री डिफाइन नहीं होती। तो क्या मतलब क्या हुआ इसका, जैसे हम एग्जांपल्स उठाते हैं। देखो, अगर मैं एक ऐसी इक्वेशन लिख लूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट ऐसे लिख लूं, dy बाई डी एक्स प्लस साइन ऑफ y इक्वल्स टू 0। और मैं सेकंड एग्जांपल उठा लूं, सेम dy बाई डी एक्स प्लस साइन ऑफ x इक्वल्स टू 0। ये मैंने दो एग्जांपल उठा ली। तो अगर मुझे इसमें कोई पूछे डिग्री क्या है इसकी, तो डिग्री तो मैं ऐसे ही देखती हूँ ना कि d अपॉन डी एक्स मैंने देख लिया, इसकी होल पावर चेक कर ली कितनी है 1, इसमें भी पावर कितनी है 1 आ रही है। ठीक, तो मेरे को सबसे पहले देखना है कि अगर इसमें साइन साइन मेरे को दिख रहे हैं तो कहीं ये ट्रांसडेंटल फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल का तो नहीं है। जब मैं dy बाई डी एक्स लिखती हूँ तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, y ना, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो जब मैंने इस वाले फंक्शन को देखा ना, तो इसमें तो ट्रांसडेंटल फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल का है। तो अगर ट्रांसडेंटल फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल का बना पड़ा हुआ है तो मैं क्या बोलूंगी, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक, अब इसमें देखो ट्रांसडेंटल फंक्शन क्या डिपेंडेंट वेरिएबल का है, ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है। तो अगर इंडिपेंडेंट का पड़ा हुआ है तो मेरे पास उसके लिए तो कोई डेफिनेशन नहीं है, मैंने तो खाली डिपेंडेंट की बात करी थी। तो अगर इंडिपेंडेंट का पड़ा है तो उस केस में डिग्री कितनी आएगी इसकी, डिग्री इक्वल्स टू कितनी है 1 के बराबर। बताओ ये चीज समझ आई है आपको? यस मैम। क्लियर है ना? यस मैम। अब देखो, अगर इसके साथ मैंने दो तीन और एग्जांपल उठानी है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई और पकड़ लो। अगर मेरे को ऐसे आ जाए डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्यूब की पावर 2 है प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 5 है प्लस वाई इक्वल टू 0। सेकेंड दे दे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, पावर कितनी है क्यूब है, प्लस दे दे मेरे को ई रेस पावर एक्स वाई इक्वल टू 0। तीसरा दे दे डी वाई बाई डी एक्स की स्क्वायर प्लस टेन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। फोर्थ दे दे 3 dy बाई डी एक्स प्लस का लॉग ऑफ
x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में अगर मेरे को कोई पूछे कि इसका ऑर्डर बताओ कितना है और डिग्री बताओ, ऑर्डर बताओ कितना है, ऑर्डर क्या होता था, हाईएस्ट पावर हमने देखनी है डी बाई डी एक्स की, हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, इट इज इक्वल्स टू 3 आ रही है। ठीक है, तो अगर मुझे इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है ना, सबसे पहला मेरा काम क्या होता है, मैंने देखना ट्रांसडेंटल फंक्शन तो नहीं पड़ा हुआ, इसमें तो कोई भी ट्रांसडेंटल फंक्शन नहीं है, तो इसकी डिग्री किसके बराबर हो जाएगी, इट इज इक्वल्स टू 2। जब मैं सेकंड क्वेश्चन पे आऊंगी तो सेकंड में मैंने पहले अगर ऑर्डर देखना है, ऑर्डर हमेशा ही डिफाइन रहता है। ठीक है, तो ऑर्डर कितना आ जाएगा इसमें 2 के बराबर, लेकिन जैसे मैं डिग्री के ऊपर गई तो इसमें तो ट्रांसडेंटल फंक्शन पड़ा हुआ है और उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी पड़ा हुआ है, तो मैंने क्या बोलना है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर मैंने आगे जब बात करी, ऑर्डर किसके बराबर है 1 के, डिग्री किसके बराबर है 1 के, क्योंकि ट्रांसडेंटल फंक्शन जो है इंडिपेंडेंट का पड़ा है। अगर ये वाला इसके साथ मैच कर जाए तो मतलब इंडिपेंडेंट का है। तो फिर अगर इसका चेक करेंगे, ऑर्डर किसके बराबर है 1 के, डिग्री किसके बराबर है नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर से क्या दिख गया मुझे, ट्रांसडेंटल फंक्शन, और उसमें y भी पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें डिग्री कितनी रहेगी 2। ये चीज क्लियर हो गया, यस मैम। है ना। चले मैम आगे अगर चले, अकेला log x होता मतलब फिर हम डिफाइन कर सकते थे डिग्री। फिर डिफाइन हो जाती है डिग्री। ओके ठीक है, ठीक है मैम। और अगर कुछ है, log dy upon dx होता है मैडम, कई बार ऐसे भी होता है ना। हाँ ऐसे भी होता है, वो भी ले सकते हो आप, अगर ऐसे पढ़ा होता। फिफ्थ आप एग्जांपल डाल लो कि log ऑफ dy बाई dx आ जाए, ठीक है, प्लस y इक्वल टू 0 आ जाए, ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, तो उस केस में क्वेश्चन एक अजीब सा लिख दिए, रुक जाओ, ऐसे आ जाए। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ एग्जांपल डाल दो, d की पावर 4 y dx की पावर 4 ऐसे लिख दिया, क्यूब प्लस log ऑफ dy बाई dx ऐसे दिख जाए इक्वल्स टू 0। फिर 6 और देख लो, dx अपॉन dy का क्यूब प्लस log ऑफ x दिख जाए, dx अपॉन dy की पावर 5 प्लस यहाँ पे स्क्वायर कर लो, प्लस log ऑफ y दिख जाए इक्वल्स टू 0। तो जो फर्स्ट ऊपर वाला फिफ्थ वाला ना, फिफ्थ वाले में अगर मेरे को पूछे ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर किसके बराबर है, इट इज इक्वल्स टू 4। डिग्री पूछ ले कितनी है, तो इसमें तो डिपेंडेंट वेरिएबल पड़ा हुआ है y, चाहे dy बाई dx की फॉर्म में हो, चाहे d स्क्वायर y बाई dx की फॉर्म में हो, चाहे खाली y ही पड़ा हो, तो मैंने क्या बोलना है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर ऐसे इसमें दिख जाए ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1, अब ये वाला जो चीज है ना इसके साथ मैच नहीं कर रहा, मतलब ये इसके साथ मैच करना शुरू हो गया, तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा इसमें अब x हो गया, इधर भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो क्या आएगा, डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, सीधी सी बात याद रखो कि यहाँ पे अगर dx बाई dy है और इधर जो भी पड़ा हो ट्रांसडेंटल फंक्शन, ठीक है, अगर उसमें x y पड़ा हो, x प्लस y पड़ा हो, खाली y पड़ा हो और या खाली x पड़ा हो, इस चीज को इसके साथ देख लो कि ये वाली चीज जो है कहीं इधर भी प्रेजेंट तो नहीं है। ये चीज अगर ट्रांसडेंटल फंक्शन के बीच में आ गई, चाहे प्रोडक्ट में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में, चाहे डिवीजन में, चाहे dy बाई dx में, तो हमेशा डिग्री डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, जब मैं x की बात करूंगी, क्लियर हो गया ये चीज ना। यस मैम। हाँ जी, खत्म हो गया। मैम इनका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए हमेशा। इधर ना डी 7th एग्जांपल भी है, कोई भी एग्जांपल है dx d2x upon dy इसके अंदर पावर 5 है ना, अगर ਇਹਦੇ ਨਾਲ पहले ਪਹਿਲਾਂ हो, लग, हाँ जी
12 ले लो, 6 ले लो, नहीं कुछ नहीं मींस मान लो x लगा था, x लगा होता x, ऐसे क्वेश्चन तो डिफाइन ही जी करते नहीं है ना, वो x को आपने हटाना है क्योंकि x जो है ना वो उसके ऑर्डर को डिफाइन नहीं करेगा। पेपर डिवाइड करने का सारे नंबर, ठीक है, x जो है उसके ऑर्डर को डिफाइन नहीं करता, तो ये ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा कि x d क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब। अगर ऐसे पूछेगा तो x के साथ क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं क्वेश्चन को, इसका कोफिशिएंट ऑलवेज 1 लेके आया करो या कोई कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, जिस तरह मैंने बोला था ना कि ऑर्डर आपके पास हमेशा कोई नेचुरल नंबर होता है, वैसे ही डिग्री भी हमेशा क्या होती है, डिग्री इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोल सकते हो या दूसरी लैंग्वेज में इसको क्या बोल सकते हो, यू कैन राइट इट एज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, आज एक नई लड़की ने अटैच होना था, देखना वो आई है, मीनाक्षी। यस मैम। मीनाक्षी का आपको पता चल रहा है, यस मैम। कुछ कुछ समझ आ रही है, थोड़ी थोड़ी। यस मैम, क्लियर है। ठीक है, ओके। यस। नेक्स्ट देखो, ये तो बात हो गई डिग्री की और ऑर्डर की। अब देखो कई बार क्वेश्चन ना हमें कैसे दे देता है, कई बार क्वेश्चन हमें ना पावर अजीब सी दे देगा, मतलब आपको ना रैशनल पावर दे देगा और आपको उसका पूछ लेगा कि बताओ इसका ऑर्डर क्या है और इसकी डिग्री क्या है। तो उस केस में ना थोड़ा सा आप क्वेश्चन को ना सॉल्व करने की कोशिश किया करो। कैसे, जैसे मैं एग्जांपल उठाती हूँ, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं उठा रही हूँ, जैसे मेरे को बोल दे डी क्यूब वाई बाय डी एक्स का क्यूब, इट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी होल की पावर दे दे वो 3/2। ठीक है, ऐसा मेरे को कोई क्वेश्चन डाल दे, तो मैंने क्या करना है, पहले मैंने क्या करना होता है कि पावर को ना थोड़ा सा मैंने एडजस्ट करना है। तो पावर को एडजस्ट करने का क्या मेथड है, देखो किसी की भी मैंने डिग्री या ऑर्डर निकालना है ना, तो मुझे यहाँ पे क्या है, रैशनल पावर को ना ठीक करना है, रैशनल को हटाना है, पहले सबसे पहला काम होता है। तो ये जो 1/2 इधर पड़ा है, 3/2 पड़ा है ना, अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दूं ना, तो स्क्वायरिंग करने के बाद अपॉन वाला 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैं 2-3 एग्जांपल्स इसकी करवाती हूँ, आपको अच्छे से हो जाएगा। क्या आ जाएगा, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स का क्यूब, होल की पावर कितनी आ गई, स्क्वायर, ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और पावर कितना रह गया, क्यूब रह गया। अब मैं इसको आराम से सॉल्व कर सकती हूँ क्योंकि जितने भी पावर्स है ना वो सारी हमारे पास क्या है, एक नेचुरल नंबर में आ गई पावर। तो मैंने क्या करना है, अब इसका ऑर्डर चेक कर लेना है और इसकी डिग्री चेक कर लेनी है। तो अगर इसका ऑर्डर देखे तो ऑर्डर कितना बन रहा है, हाईएस्ट डी अपॉन डी एक्स का कितना जा रहा है, 3 जा रही है, तो ऑर्डर कितना मेरे पास, इट इज इक्वल्स टू 3। तो जिसका ऑर्डर निकलता है उसी की डिग्री चेक करते हैं, इसकी डिग्री कितनी आ रही है, 2, डिग्री इज इक्वल टू 2। ठीक, एक तो ये वाली टाइप आपको पता होनी चाहिए। फिर एक और टाइप का क्वेश्चन है, ये तो मैंने ले लिया 3/2 में। सेकंड टाइप देखो, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दे दे, अगर ऐसे दे दे कि ए, यहाँ पे ऐसे 3 डाल दो, कोई भी एग्जांपल उठा लो, a प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ऐसे लिख दे, इट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे दे दे। ठीक है, और मुझे इसका भी सेम क्वेश्चन करे कि इसका ऑर्डर बताओ कितना है और इसकी डिग्री बताओ कितनी है। तो अब मुझे पता है ऑर्डर डिग्री तब तक सॉर्ट आउट नहीं होते जब तक जो पावर है ना वो हमारे पास क्या आए, नेचुरल नंबर ना आ जाए। तो मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, देखो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए
ये जो डबल होते हैं ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, एक ही मतलब होता है। पावर कितनी है 1/3, इट इज इक्वल्स टू b प्लस, जब फर्स्ट है तो एक लगा दिया, पावर कितनी है 1/2। मेरा मेन काम क्या है, इस पावर को बताना कि ये पावर कैसे चलती है। जब आपके पास एक पावर 1/3 पड़ी है, एक पावर 1/2 पड़ी है, तो आप लोअर वाली टर्म्स का क्या किया करो, एलसीएम ले लिया करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। तो मतलब जब मैंने पावर को रेज करना है तो कितनी पावर से रेज कर देना है 6, तो मैंने दोनों साइड से पावर कितनी बढ़ा देनी है 6 इधर भी आ गया और 6 क्या हुआ इधर भी आ गया। तो जब 3 के साथ आप कट करोगे इधर कितना रह गया 2, जब 2 के साथ कट करोगे इधर कितनी रह गई पावर 3। तो हमारा क्वेश्चन कितने में रिड्यूस हो गया, a प्लस वाई डबल डैश की पावर कितनी 2 आ गई, इक्वल्स टू b प्लस वाई डैश की पावर कितनी आ गई, क्यूब आ गई। तो अब इसका ऑर्डर निकाल सकते हैं, ऑर्डर कितना दिख रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2 ही है ना, तो कितना आ गया 2, और डिग्री कितनी जाएगी इसकी मैक्सिमम, जब इसका होल स्क्वायर आप खोल दोगे तो वो भी कितनी जाएगी 2 के। ये चीज क्लियर हो गई। यस मैम। Yes, ma'am. एलसीएम वाली बात पता चल गई ना, कि एलसीएम किस केस में लेते हैं, जब अलग अलग पावर आनी शुरू हो जाए। ठीक है, फिर देखो, और अब मैं इसके ना आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन में डालूंगी ना, तो आप प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस के साथ आपके अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और देखो नेक्स्ट हमारे पास ना डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, वो दो टाइप की होती है। एक होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी कौन सी होती है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं बता रही हूँ लीनियर कब होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अब पहले तो मैं लिख रही हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कंसिडर a0 x d की पावर n प्लस a1 x d की पावर n-1 प्लस सो ऑन a n-1 d, और बाहर लगा दिया y इक्वल्स टू f ऑफ x, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक, और यहाँ पे मैं लिख दिया कि जो स्टार्टिंग वाली टर्म है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 होगी तो फिर d की पावर n-1 से शुरू होगी। ये जस्ट मैंने एक टर्म लिखी है। d का मतलब क्या है हमारे पास, dy बाई dx। ठीक है, जब d की पावर n है, ये क्या है d है, जब d का स्क्वायर है तो मतलब क्या है d स्क्वायर y बाई dx का स्क्वायर। ये है, आपने ये नहीं समझ लेना कि d स्क्वायर का मतलब है dy बाई dx का होल स्क्वायर, ये गलत है। ठीक है, डी स्क्वायर मतलब सेकंड डेरिवेटिव, तो n जब आएगा तो nth डेरिवेटिव के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो देखो कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना हमें गिवन, वो लीनियर कब होती है, तो इसके रूल्स हैं कुछ। पहला रूल क्या है, रूल्स हैं, पहली बात है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, y, है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल and its derivative डेरिवेटिव इसका कैसा होता है dy by dx, occur in फर्स्ट डिग्री। पहली शर्त क्या है कि y की भी डिग्री 1 हो और dy by dx की भी डिग्री क्या हो, 1 होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, नो प्रोडक्ट ऑफ y and dy by dx are present। तीसरी बात क्या है, नो ट्रांसडेंटल फंक्शन of y and its derivative, that is dy by dx occurs। तो ये डेफिनेशन क्या बोल रही है, ये डेफिनेशन कहता है कि कोई भी
अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वो लीनियर कब होगी? अगर जैसे एग्जांपल के साथ साथ मैं करवाती हूँ ना, फिर आपको ज्यादा क्लियर होता जाएगा साथ साथ। देखो देखो, अगर मैं कोई एक एग्जांपल उठाऊं ना, अगर मैं पहली एग्जांपल उठा लेती हूँ, मैं ऐसे लिख दूं dy by dx प्लस 2 टाइम ऑफ y इक्वल्स टू 0। दूसरी एग्जांपल ले लो, dy by dx का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ y इक्वल्स टू 0। तीसरी एग्जांपल ले लो, d क्यूब y by dx क्यूब प्लस साइन ऑफ x इक्वल्स टू 0। चौथी एग्जांपल ले लूं, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस y dy by dx प्लस y इक्वल्स टू 0। ऐसे ले लूं, ठीक। और मुझे चेक करना है कि इनमें से कौन सी लीनियर है। तो पहली बात क्या है कि अगर कोई भी हमारे पास टर्म लीनियर है ना, तो ये पहले वाला रिजल्ट क्या कहता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है ना और जो dy by dx है, इनकी हमेशा ही डिग्री क्या रहनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। मतलब कहीं पे भी आपको y स्क्वायर दिख गया, y क्यूब दिख गया, या dy by dx का होल स्क्वायर दिख गया, dy by dx का होल क्यूब दिख गया, मतलब 1 से बड़ी पावर कभी भी y की या dy by dx की दिख गई ना, उस केस में हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं रहेगी। ठीक है। दूसरी बात क्या कहती है कि ये कहता है कि कहीं पे भी आपको y इंटू डी वाई बाई डी एक्स दिख गया तो भी हमारे पास टर्म जो है वो लीनियर नहीं रहेगी। तीसरी बात क्या कहती है कि कहीं पे भी आपको ट्रांसडेंटल फंक्शन ऐसे दिख गया या ई रेस पावर डी वाई बाई डी एक्स कुछ भी ट्रांसडेंटल फंक्शन में दिख गया तो भी वो हमारे पास टर्म जो है लीनियर नहीं रहेगी। तो जब मैं पहली एग्जांपल करूंगी ना, तो पहली एग्जांपल में देखो जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसकी भी पावर 1 है, जो हमारा डेरिवेटिव है उसकी भी पावर 1 है। क्लियर हो गया। और इसमें कहीं पे भी y और dy by dx का प्रोडक्ट भी नहीं है और कहीं पे भी हमारे पास ट्रांसडेंटल फंक्शन भी नहीं है। तो मतलब पहली इक्वेशन क्या आएगी? दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ही मैं दूसरी के ऊपर बात करूंगी ना, इसमें देखो ट्रांसडेंटल फंक्शन दिख गया मुझे डिपेंडेंट वेरिएबल का, और इसमें तो एक और बात भी है, dy by dx की पावर क्या 1 से बड़ी चली गई, तो ये हमारे पास क्या है? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब मैं तीसरी एग्जांपल पे चलूंगी, तीसरी में देखो जो ट्रांसडेंटल फंक्शन है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का नहीं है, वो तो इंडिपेंडेंट है, और इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, डिग्री कितनी है इसकी? 1 ही है। अगर डिग्री 1 है तो उस केस में ये क्या होगी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उससे आगे चलो, इसकी भी डिग्री कितनी है? 1 है। इसमें तो प्रोडक्ट दिख गया दोनों का, कहीं पे मुझे प्रोडक्ट दिख जाए तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बताओ क्लियर हुआ? यस मैम। क्लियर हो गया ना? ये किसी को कोई दिक्कत है इसमें? मैम थर्ड वाला बताना प्लीज। थर्ड वाला? हाँ जी। थर्ड वाला देखो ना, एक मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है कि डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y और उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होने चाहिए? फर्स्ट डिग्री में होने चाहिए। तो इसकी डिग्री कितनी है? 1 ही तो है ना? तो अगर कोई ट्रांसडेंटल फंक्शन आता है तो वो किसमें होना चाहिए? डिपेंडेंट में। इसमें इंडिपेंडेंट में या डिपेंडेंट में थोड़ी ना। तो ये क्या होएगा? लीनियर। ठीक है। मतलब कहीं पे भी आपको y स्क्वायर दिख गया, y क्यूब दिख गया, या dy बाई dx की पावर जितनी मर्जी दे दे, उसकी कुछ पावर 1 से ज्यादा दिख गई, या y इंटू डी वाई बाई डी एक्स दिख गया, या साइन ऑफ y दिख जाए, साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स दिख जाए, कुछ भी ऐसा दिख जाए तो हमेशा वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है।
क्लियर है भाई? यस मैम। यस मैम। चले आगे चले। यस मैम। अब ना कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन के ना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अब पहले मैं बात कर रही हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हमेशा ऑर्डर भी वन ही रहे और डिग्री भी वन ही रहे, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी दिखती होगी? पक्का ऐसी होगी। फंक्शन होगा, उसमें x भी होगा, y भी होगा और dy बाय dx होगा इक्वल्स टू 0। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की आपको दिख जाए, उसको हमेशा क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो इसमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल क्या होता है? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ये रूल क्या कहता है कि कहीं पे भी आपको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन दिख जाए ना, आप उसके वेरिएबल्स को सेपरेट करो और फिर उसको क्या करो? इंटीग्रेट कर दो। जैसे एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सॉल्व dy by dx it is equals to e raised power y plus x पर e raised power y ऐसे दिख जाए। आपको पता है dy by dx पड़ा हुआ है, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर है और फर्स्ट डिग्री है। जब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री दिख गया तो आपने क्या करना है? सिर्फ सेपरेट कर देना है वेरिएबल को। e raised power y कॉमन दिख रहा है, 1 प्लस ऑफ x पर दिख रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? dy by dx, y वाली टर्म के नीचे ले आओ y वाली और 1 प्लस x पर साथ में क्या आ जाएगा? dx। तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, e raised power minus y dy it is equals to 1 plus x square d of x। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जैसे ही आपके पास वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं ना, आप इसको क्या करते हो? इंटीग्रेट। अभी मैंने इंटीग्रेशन करवाई नहीं है, अभी मैं छोटे छोटे रूल्स ही बता रही हूँ। जब इंटीग्रेशन होती है ना e raised power nx dx की, तो ये कैसे लगती है? e raised power nx और जो भी x का कोफिशिएंट हो ना, वो क्या आ जाता है? नीचे आ जाता है। ऐसे इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसमें भी यही होगा, e raised power माइनस y और y का कोफिशिएंट कितना है? -1, वो नीचे आ जाएगा इक्वल्स टू 1 की इंटीग्रेशन। x की पावर n हो ना, तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे चलती है? n+1 अपॉन में n+1 ऐसे चलती है। तो इसमें क्या आएगा? जब 1 लिखा मैंने, 1 की इंटीग्रेशन x स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी? x³ अपॉन 3 ऐसे चलेगी। जब भी इंटीग्रेशन खुलती है ना, तो हमेशा कोई कांस्टेंट साथ में लगा देते हैं। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में वेरिएबल्स को सेपरेट करो, फिर उसको इंटीग्रेट कर दो। ये होता है। पता चल गया? यस मैम। dy ट्रांसडेंटल फंक्शन नहीं है, डिपेंडेंट हाँ का। जी, हाँ जी। dy जो है वो ट्रांसडेंटल फंक्शन नहीं है, डिपेंडेंट का। हाँ, अब इसमें हम लोग ये डिग्री ऑर्डर की थोड़ी बात कर रहे हैं। ठीक है, हम तो इसमें जस्ट बात कर रहे हैं ना कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की अगर कोई भी इक्वेशन आ जाए, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल को सेपरेट करके सॉल्व कर लेते हैं। अब डिग्री ऑर्डर की बात तो खत्म हो गई ना। अगर इसी क्वेश्चन में मुझे बोले कि इसका ऑर्डर क्या है, मैं बोलूंगी 1 है। मुझे बोले इसकी डिग्री कितनी है, मैं क्या वो तो बोलूंगी? है नहीं। डिग्री भी नॉट डिफाइंड होना चाहिए ना। हाँ, नॉट डिफाइंड ही होती है, लेकिन जब हम लोग बोलते हैं ना फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे होते हैं। अगर मैं कोई इसी क्वेश्चन में ये बात बोल देना कि डिग्री कितनी है, मैं बोलूंगी नॉट डिफाइंड। अगर कला ऑर्डर ते डिग्री पूछे हुए, अगर और खाली लिखा होगा ऑर्डर मैम सिर्फ ना। की बात होती ना, ऑर्डर कितना है, तो मैं बोलती 1, डिग्री कितनी है, नॉट डिफाइंड।
ਜੇ ਸੋल्व ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ठीक है। जब मैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री बोल रही हूँ ना, तो मैंने इसमें देखो स्पेशल लिखा है x होगा, y होगा और dy by d होगा। कहीं पे भी ये नहीं दिखेगा आपको dy by dx का होल स्क्वायर दिख जाए तो मेथड फेल। ठीक है। यस फिर आगे देखो, ये तो हमारे पास है फर्स्ट मेथड कि आप वेरिएबल्स का ना क्या करोगे, सेपरेट करके उसको इंटीग्रेट कर दो। सेकंड हमारे पास है इसका रूल। मैं इसमें असाइनमेंट में क्वेश्चंस जब डालूंगी ना, 3-3 4-4 क्वेश्चन डालूंगी, एक बार सॉल्व करोगे आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। सेकंड टाइप जो होती है वो क्या होती है, अगर आपको ऐसे दिख जाए dy by dx इट इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ, कोई फंक्शन दिख गया ax by प्लस ऑफ c, ठीक है, ax ये ऐसे वाला फंक्शन दिख जाए तो हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं ax by प्लस c को कुछ भी टर्म, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, जो भी चीज आप फिल करते हो ना, तो फिर क्या करते हो उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हो विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के ही। तो ये आ जाएगा a प्लस b dy by dx कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 dv by dx। फिर मैंने यहाँ से क्या करना है, ये जो dy by dx है ना, इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। dy by dx किसके बराबर आ जाएगा, 1/b dv by dx माइनस का a, ऐसे लिख देंगे। ठीक, जो वैल्यू मैंने ये वाली लिखी, जो वैल्यू मैंने ये वाली लिखी, इन दोनों वैल्यूज को क्या करोगे, इक्वेशन में फिल कर दो और फिर से वही सेपरेट करो वेरिएबल्स को और इंटीग्रेट कर दो। ठीक, अब देखो ऐसे इक्वेशन आपको बिल्कुल अलग से दिख जाते हैं। देखो अगर आपको ऐसे आ जाए सॉल्व dy by dx इट इज इक्वल टू 4x प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे दिख जाए। अब मुझे पता है इसके अगर मैं वेरिएबल सेपरेट करने बैठूंगी ना तो वो सेपरेट नहीं होंगे, क्योंकि पहले मैं होल स्क्वायर खोलूंगी, टर्म कितनी बड़ी हो जाएगी, तब भी हमारे पास स्क्वायर खोलने के बाद भी वेरिएबल्स हमारे सेपरेट नहीं होंगे। तो मैंने क्या करना है, जब वेरिएबल सेपरेट सीधे ना हो रहे हो तो जो हमारी मिक्स टर्म होती है, मिक्स टर्म क्या है हमारे पास, 4x प्लस y प्लस 1, इसको क्या ले लेना है, v ले लेना है, कुछ भी मान लो, t मान लो, r मान लो, s मान लो। फिर इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो 4 का डेरिवेटिव 4 dy by dx इक्वल्स टू dv by dx। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, dy by dx चाहिए, कितना हो जाएगा dv by dx माइनस का 4, ये वाली वैल्यू लो, ये वाली वैल्यू लो, दोनों को इधर फिल कर दो, तो कितना हो गया dv by dx माइनस का 4 इट इज इक्वल्स टू कितना, v का स्क्वायर। ठीक, अब वेरिएबल को सेपरेट करोगे और इंटीग्रेट कर दोगे तो आपके पास फिर आंसर आ जाएगा। बताओ मेथड समझ आया? यस मैम। ठीक है, ये इतने बड़े बड़े मेथड आपको पेपर में नहीं आते हैं, लेकिन कई बार ना रूल के ऊपर काम कर देता है वो, कि अगर हमारे पास कोई मतलब मिक्स टर्म पड़ी है तो मिक्स टर्म को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, कोई एक आधा स्टेप पूछ लेता है वो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है। फिर देखो आगे, और नेक्स्ट जो मेथड है ना वो हमारे पास है होमोजेनियस इक्वेशन अगर दिख जाए तो। थर्ड मेथड है होमोजेनियस इक्वेशन दिख जाए तो। कहीं पे भी आपको होमोजेनियस इक्वेशन दिख जाए तो आप क्या करते हो, पुट कर देते हो y इक्वल्स टू vx। मैं बताती हूँ भी होमोजेनियस इक्वेशन कैसी होती है। फिर इसको डेरिवेटिव करते dy by dx क्या हो जाएगा, फर्स्ट
डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। हमने डेरिवेटिव कर लिए हैं, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मैंने क्या बोला था, 1 नहीं होता। तो यहाँ से मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे तो dv बाई dx की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। मतलब इतनी, एक तो y को vx फिल करो, फिर उसका डेरिवेटिव कर दो, ठीक। यहाँ तक पता चल गया। जैसे मैं कोई एक एग्जांपल उठाती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ऐसे क्वेश्चन दे दे, dy बाई dx पड़ा है, इट इज इक्वल्स टू xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में x का स्क्वायर। मैंने पहले इक्वेशन की टाइप देख लेनी है, ये टाइप कौन सी है। कई बार पेपर में खाली स्टेटमेंट देके यही पूछ सकता है कि क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है, क्या ये नॉन होमोजेनियस है, क्या ये लीनियर है, क्या ये नॉन लीनियर है। तो आपको पहचान होनी चाहिए कि होमोजेनियस इक्वेशन कैसी दिखती है। जब मैंने इस चीज को देखना है ना, तो मैंने dy बाई dx वाली टर्म को तो एक साइड कर दिया, बाकी सारी टर्म को दूसरी साइड ले जाना। तो अगर मैं इनकी पावर को काउंट करूं, x की पावर कितनी 1 है, इसकी भी 1, दोनों की पावर को ऐड कर दें तो क्या बन गया 2। इसकी भी पावर कितनी है 2, इसकी भी पावर कितनी है 2। जब सब वेरिएबल की पावर मैच करनी शुरू कर जाए ना, तो उस केस में इसको क्या बोलते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं। अगर यही इक्वेशन ऐसे होता x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर, तो इसमें पावर कितनी दिख रही है 1, इसकी 2 है, इसकी 2 है, ये तो मैच ही नहीं करी, ठीक है। तो अगर पावर सब मैच करनी शुरू हो जाए, बराबर आनी शुरू हो जाए, तो उस केस में उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं। तो जब होमोजेनियस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल्स टू bx, तो फिर से ये वाला डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक। दोनों की वैल्यूज को उठाओ और इसमें डाल दो, तो क्या आ जाएगा, dy की वैल्यू v प्लस x dv बाई dx इक्वल्स टू x इंटू कितना y, y किसके इक्वल है vx माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन में कितना x स्क्वायर। फिर नेक्स्ट मेथड क्या होएगा, x स्क्वायर कॉमन होके कट जाएगा, v माइनस ऑफ v का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट मैंने क्या करना है, सेपरेट कर दो वेरिएबल्स को और डिफरेंशिएट कर दो, इंटीग्रेट कर दो। कितना रह गया, x dv बाई dx इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v स्क्वायर। तो सेपरेट करोगे तो कितना आ जाएगा, dv बाई v स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x। तो इसको जब मैं इंटीग्रेशन करवाऊंगी, उसमें ये सारे आपको सॉल्यूशन खुद निकालने आ जाएंगे। क्लियर हो गया, अभी सिर्फ मेथड समझिए, ठीक है ना। यहाँ तक जो किया है, कोई डाउट है आपको? नो मैम, नो मैम। कोई डाउट नहीं होता आपको? नो मैम। तुम लोग तो आगे ही बड़े इंटेलिजेंट। एक्सक्यूज मी मैम, ये होमोजेनियस इक्वेशन और ये जो आपने सेकंड लिखवाया था, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कौन सा? एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाला था ना, हाँ, और एक होमोजेनियस इक्वेशन, मतलब इन दोनों में डिफरेंस कैसे होगा, थोड़ा उसका है। अच्छा, डिफरेंस क्या होगा, जब हमारे पास टर्म ऐसे आ जाए ना, dy बाई dx इट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y प्लस 10, क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है? इसमें देखना No. पावर कैसे आ रही है, इसमें स्क्वायर है, इसमें पावर 1 है और इसमें कोई पावर ही नहीं है, तो ये तो होमोजेनियस नहीं है। यस तो मैम। ये तो मिक्स टर्म पड़ी हुई है ना, क्योंकि इसमें वेरिएबल को हम सेपरेट नहीं कर सकते। अगर सेपरेट करेंगे ऐसे आएगा, dy इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 10 ऑफ dx आ जाएगा, है ना। तो ये तो कभी भी सेपरेट नहीं होगा। अगर मैं y को इस साइड लेके आऊंगी तो ऑब्वियस है dx साथ में चलेगा। क्लियर हो गया? यस मैम। मोनिका क्या हो गया? जोश आ गया ज्यादा। मैम, जब बंदा थक जाता है फिर ज्यादा जोश आ जाता है। मेरा ना वो ना मैं आ रही है, मैंने पेमेंट कर दी, मेरे को खा नहीं रहा और उसने टाइम भी दे दिया मेरे को 1.5 घंटा, 1.5 से भी 1.25 घंटे दे दी। मुझे लगा 40 मिनट की ही क्लास चलेगी,
नहीं मैम कंटिन्यू चल रही है। वही तभी मैंने देख रही हूँ चल रही है। मैं भी वही तो सोच मैडम- रही थी जब 6 बजे थे ना। हाँ आज ना थोड़ी टेंशन थी, मैंने कहा वो पेमेंट बोल रहा है डिक्लाइंड है, तो आज तो क्लास चलेगी नहीं। अरे कमाल ही हो गया और दीपा कर सकते हो बस। हाँ? और हम किसी रिकॉर्डिंग भी भेज देना बाद में। रिकॉर्डिंग क्या करते हैं आप? हैं? वैसे मैम और टाइगर क्रंच हाँ है नमकीन